क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी है? किसी को लगता है कि शारीरिक बल ही सब कुछ है, तो किसी को लगता है कि बुद्धि ही सर्वोपरि है। जंगल में रहने वाले हाथी और लोमड़ी की ये अनोखी घटना हमें बताती है कि असली ताकत क्या है। बहुत समय पहले एक विशाल और हरा भरा जंगल था। उसमें हरियाली, नदियाँ, झीलें और अनगिनत जीव रहते थे। वहाँ शेर की दहाड़, तोते की किलकारियाँ, बंदरों की शरारतें और मोरों का नृत्य हमेशा जंगल को जीवंत रखते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसका शरीर पहाड़ की तरह मजबूत, सूंड पेड़ की जड़ों जितनी शक्तिशाली और पैर ढोल की तरह भारी थे। वो जहाँ से भी गुजरता जमीन हिलने लगती। बाकी जानवर उसे देखकर डरते और रास्ता छोड़ देते। लेकिन उसी जंगल में एक छोटी सी लोमड़ी भी रहती थी। वो आकार में तो छोटी थी, पर उसकी आंखों में चतुराई चमकती थी। उसके दिमाग की तेजी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उसे जंगल का सबसे चालाक जीव बना दिया था। एक दिन सुबह सुबह हाथी तालाब के पास गया। उसने खूब पानी पिया और फिर अपनी सूंड से पानी फेंककर स्नान करने लगा। बाकी छोटे छोटे जानवर दूर खड़े होकर उसे देख रहे थे। अचानक हाथी ने ऊंची आवाज में कहा, जंगल का राजा चाहे शेर हो, लेकिन ताकत के मामले में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मेरी एक टक्कर से पेड़ गिर जाते हैं। मेरी सूंड से बड़े पत्थर भी हट जाते हैं। कौन है जो मेरी ताकत को चुनौती दे? सभी जानवर चुप हो गए। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी लोमड़ी धीरे धीरे वहां आई। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसने सिर उठाकर हाथी से कहा, भाई हाथी, ताकत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ताकत से हमेशा जीत नहीं मिलती। अक्ल और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। हाथी हंस पड़ा। ओ छोटी लोमड़ी, तू मुझसे अक्ल की बातें करेगी? तेरा नन्हा सा शरीर मेरी सूंड से भी छोटा है। तू क्या जाने ताकत का मतलब? मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में ताकत से बड़ा कुछ नहीं है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है हाथी भाई, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो मेरी एक चुनौती स्वीकार करो। सामने जो नदी बह रही है, उसके उस पार एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है। अगर तुम उसे हिला सको तो मैं मान लूंगी कि ताकत ही सबसे बड़ी चीज है। हाथी को चुनौती सुनकर और भी जोश आ गया। उसने अपनी लंबी सूंड उठाई और ऊंचे स्वर में बोला, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। देखना, मैं उस पत्थर को उड़ा कर फेंक दूंगा। सभी जानवर उत्सुकता से देखने लगे। हाथी नदी पार करके उस बड़े पत्थर के पास पहुंचा। उसने सूंड लपेटकर पूरी ताकत लगाई। उसने धक्का दिया, खींचा, जोर से झटका, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। उसने दोबारा और ज्यादा ताकत लगाई। उसके कान फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गईं, पैर जमीन में धंस गए, लेकिन फिर भी पत्थर टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर बाद हाथी थककर हाँफने लगा। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। लोमड़ी दूर से ये नजारा देख रही थी। उसने सोचा, अब समय आ गया है अपनी अक्ल का खेल दिखाने का। लोमड़ी चुपचाप नदी पार करके पत्थर के पीछे चली गई। फिर उसने अपनी आवाज बदलकर जोर से कहा, अरे कौन है जो मुझे हिलाने आया था? हाथी ये सुनकर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। आसपास कोई नहीं था। आवाज सीधी पत्थर के पीछे से आई थी। पत्थर बोल रहा है? ये सोचते ही हाथी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डर कर एक कदम पीछे लिया। लोमड़ी ने फिर कहा, मैं इस जंगल का रक्षक पत्थर हूँ। मुझे हिलाने की कोशिश करने वाले का बुरा हाल होता है। हाथी घबरा गया। उसके कान ढीले पड़ गए, सूंड कांपने लगी। वो बिना पीछे देखे जंगल की ओर भागा। सभी जानवर हैरान रह गए। इतना ताकतवर हाथी, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, आज एक बोलते हुए पत्थर से डरकर भाग गया। लोमड़ी धीरे धीरे बाहर आई और हंसते हुए बोली, देखा हाथी भाई, ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिना अक्ल के वो अधूरी है। अगर तुम्हारे पास बुद्धि होती तो तुम समझ जाते कि पत्थर बोल नहीं सकते, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे डर के आगे हार मान ली। हाथी शर्मिंदा हो गया। उसका सिर झुक गया। उसने कहा, लोमड़ी बहन, आज मैंने मान लिया कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती।
बुद्धि और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। तुम्हारी अक्ल के सामने मेरी ताकत हार गई। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, यही तो सच्चाई है। जंगल में हर जीव की अपनी ताकत होती है, किसी को कम मत समझो। बुद्धि और बल दोनों का संतुलन ही असली शक्ति है। उस दिन के बाद हाथी का घमंड टूट गया। अब वो बाकी जानवरों से विनम्रता से पेश आने लगा। उसने समझ लिया कि केवल ताकत से दुनिया नहीं चलती, बल्कि अक्ल और विवेक ही उसे दिशा देते हैं। लोमड़ी जंगल के सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गई और हाथी भी अब अपने बल का इस्तेमाल दूसरों को डराने के बजाय उनकी मदद करने में करने लगा। ताकत बड़ी है, लेकिन अक्ल के बिना ताकत अधूरी है। बुद्धि और बल साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।